तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आलम सर और मैं आज आपको सिखाऊंगा फ्रेज। तो ये हम लोग के इंग्लिश स्पोकन कोर्स में फ्रेज चल रहा है, ये छोटा सा पार्ट है जिसमें हम फ्रेज सीखेंगे कि फ्रेज को कैसे इंग्लिश में बोलें। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और बोलने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आप अगर फ्रेज बोलते हैं तो उसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी और आपका बेसिक से एडवांस होता जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं फेज को इसमें मैं आपको 10 फेज करा रहा हूँ, ऐसे छोटा छोटा 10-10 फेज मैं आपको कराते जाऊंगा, आप याद करते जाइएगा। वैसे याद नहीं, मैं यहीं पढ़ा दूंगा तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो इसको पढ़ाने से पहले मैं कुछ आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, इंग्लिश स्पोकन क्लास फ्री में इंग्लिश वाला बाई आलम सर। आप लिखेंगे इंग्लिश वाला आलम सर तो उसमें आपको पूरा जितना इंग्लिश स्ट्रेटजी है सब आपको मिल जाएगी, अवेलेबल है, एकदम फ्री। ठीक है, और आपको यदि ग्रामर में कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप इंग्लिश वाला आलम एकेडमी करेंगे तो उसमें आपको ग्रामर का हर एक टॉपिक एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए एडम्स एंड फ्रेज, इसको अभी मैं याद करा दे रहा हूं आपको। देखिए पहला क्या है, अ स्नेक इन द ग्रास। क्या है, ए स्नेक इन द ग्रास। अ स्नेक एक सांप, इन द ग्रास घास में छिपा हुआ, घास में छिपा हुआ सांप। तो इसका अर्थ क्या है, मतलब छिपा है तो कौन है, दुश्मन। इसे छिपा हुआ दुश्मन। और कोई कह दिया कि ही अ स्नेक इन द ग्रास, मतलब वो एक छुपा हुआ दुश्मन है। तो इसको आप रिलेट करेंगे, एक छुपा हुआ सांप छुपा रहता है और जब आप जाते हैं तुरंत पैर में डस लेता है तो वो क्या कहलाएगा, स्नेक इन द ग्रास, मतलब वो आपका दुश्मन है, छुपा है, और जैसे आप जाएंगे पैर बढ़ाएंगे तुरंत डसेगा। तो इससे आप याद करेंगे स्नेक इन द ग्रास, मतलब छिपा हुआ दुश्मन। ठीक है, तो पहला आपको याद हो गएगा ए हिडन एनिमी। ए हिडन एनिमी मतलब छिपा हुआ दुश्मन। एंड दूसरा क्या है, शो योर हैंड। शो योर हैंड, अपनी हाथ दिखाओ। शो योर हैंड टू टेल पीपुल अबाउट योर प्लान्स, मतलब खुलासा कर देना। मतलब आप मान लीजिए आप घर में हैं, क्या किए, जैसे आप बचपन में आप पढ़े होंगे, जोनी जोनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग योर लाई नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। तो उसमें आप पढ़े होंगे। तो क्या करता है, जोनी जो होता है चीनी हाथ में लेता है, ऐसे पीछे इस तरह खड़ा रहता है और जल्दी उसके पापा पूछते हैं जोनी जोनी, कहता है यस पापा। ईटिंग शुगर मतलब चीनी खाया हो, तो कहता है नो पापा। लेकिन क्या करता है, अभी खाया नहीं होता है, चीनी को पीछे छुपाया होता है। तो वही छिपाया, यानी अगर जब उसका मुंह खुलवाते हैं हाँ हाँ तो वो खाया नहीं रहता है, लेकिन उसका खुलासा नहीं हो पाता क्योंकि वो पीछे लेके छुपा रहता है। तो इसका मतलब शो योर हैंड, अगर कहते उसके पापा शो योर हैंड, अपनी हाथ दिखाओ, तो अपनी हाथ ऐसे दिखाता तो उसमें चीनी रहता, खुलासा हो जाता है उसकी राज का। तो क्या होता है, शो योर हैंड, अपना हाथ दिखाओ, मतलब आप कुछ लेके छुपाए हैं, आपके पापा पैसा चुराए हो, नहीं पापा, हाथ दिखाओ, तो दिखाओगे पकड़ा जाओगे, मारेंगे। तो इससे क्या है, खुलासा होना, आपका खुलासा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है, पास द हेड। पास द हेड मतलब पास द हेड, इसका मतलब क्या है, पास द हेड मतलब एक हेड लेते हैं सब, जानते हैं जो मदारी दिखाते हैं सब, तो एक छोटा बच्चा रहता है तो वो क्या करता है, एक हेड लेके सबके पास जाता है और क्या करता है, पैसा इकट्ठा करता है। तो उसका मतलब पैसा इकट्ठा करना। आप रिलेट कीजिएगा, ये छोटा सा बाबू है ना, छोटा सा बाबू है और हाथ में लिया है एक टोकरी, हाथ में एक टोकरी लिया है, और यहाँ चारों पीपुल हैं लोग, सबके पास जा जाके पैसा मांग रहा है। ठीक है, तो ये कटोरा लिया है, कटोरा नहीं टोपी है, समझे, ये टोपी लिया है अपना, वो पुराना वाला बूढ़ा वाला टोपी ना, ये टोपी लिया है और उसमें जाके सब पैसा इकट्ठा कर रहा है। तो आप इसे क्या करना, पास दैट मतलब हेड लाओ पास में और पैसा इकट्ठा करो। तो इसका अर्थ पैसा इकट्ठा करना। अब मैंने अपने फ्रेंड को आप कह दिए रोहन पास दैट, मतलब पैसा इकट्ठा करो। ठीक है, एंड गिव अ हैंड, गिव अ हैंड, किसी मतलब हाथ देना, इसका इस तरह हाथ देना, गिव अ हैंड मतलब किसी की मदद करना। तो आपको पता होगा गिव अ हैंड किसी की
किसी की मदद, किसी की मदद करना। मान लीजिए आप कहीं गए और जनरली हम लोग एडवाइस देते हैं कि यू शुड टू गिव अ हैंड पुअर्स, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए एंड रियली करनी चाहिए आपको। तो गिव अ हैंड, अपना हाथ देना है ना, किसी की मदद करना। तो आई ऑल्सो सजेस्ट यू शुड टू गिव अ हैंड ऑफ एनी पुअर पर्सन। ओके, एंड ये वाला है अ वाइट एलिफेंट। अ वाइट एलिफेंट मतलब एक सफेद हाथी। देखिए अभी हम बता रहे हैं अ वाइट एलिफेंट मतलब महंगा, महंगा भी और किसी काम का नहीं, महंगा भी और किसी काम का भी नहीं। अ वाइट एलिफेंट मतलब महंगा भी किसी काम का नहीं। आप इसे रिलेट कीजिए, एक बड़ा सा हाथी आपको मिल गया, मैंने मुझे ही एक बड़ा सा हाथी वाइट एलिफेंट दे दिया गया, मैं उसको ले लिया, अब मैं अपने घर पे लाके बांध दिया। अब उसका इतना बड़ा पेट है तो उसको खाना भी तो उतना चाहिए ना। तो पता चला कि वाइट एलिफेंट तो लाके रख दिया, खिलाने के लिए है ही नहीं, तो उसकी कीमत है लाखों में। तो हम महंगा सामान भी ले लिए लेकिन किसी काम का भी नहीं, वो मेरे किस काम आएगी। तो हम क्या करेंगे, तो हमारा ही घर की मर बन जाएगी। तो क्या करना है, इसका अर्थ आपको कैसे याद करना है, एक सफेद की बड़ी हाथी आपको मिल गई, लेकिन महंगा तो है लेकिन किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो अ वाइट एलिफेंट महंगा भी किसी काम का नहीं। ये क्या है, पुल समवन लेग्स, पुल समवन लेग। इसका क्या, पुल समवन लेग, किसी की टांग खींचना नहीं होता। चार लोग बैठ गए हैं, एक का टांग खींचते हैं, और टांग खींचना मतलब उस मजाक करते हैं, उसका मजा लेते हैं सब। तो मजाक करना। ठीक है, आप मैंने चार लोग बैठे हैं, किसी एक का मजा, अरे हाउ देखो फलाना, उसको आप समझ रहे होंगे। तो टांग खिंचाई करना है, मजाक करना, आएगा नहीं, इधर लिखते हैं मजाक करना, मजाक करना। ठीक है, पुल समवन लेग, टांग खिंचाई करना है नहीं, पुल समवन लेग मजाक करना। ठीक है, हो गया। एप्पल एंड ऑरेंजेस, दो अलग अलग चीजें, दो अलग अलग चीजें। एप्पल एक अलग हो गया, ऑरेंज एक अलग हो गया, दो अलग अलग चीजें, दो अलग अलग चीजें। एप्पल एंड ऑरेंजेस, दो अलग अलग चीजें। आप इसको रिलेट करिए, एक एप्पल है एक ऑरेंज, तो दो अलग अलग चीजें हो गई ना। ठीक है, अ नीडल इन हाई स्टिक, एक सुई, नीडल मतलब सुई होता है, हाई स्टिक। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, जानते हैं? मुहावरों का अर्थ इसको पढ़ के नहीं निकाला जा सकता है। मुहावरे का अर्थ उसके भाव से होता है। और नीडल इन हाई स्टिक मतलब पता लगाना मुश्किल हो, पता इसको सही से जानते हैं, पता लगाना मुश्किल हो। और नीडल इन हाई स्टिक, पता लगाना मुश्किल हो। मान लो अगर जो एक रूम में चार लोग रहते हैं, लाख में मिठाई रख दिया, रात में सबको पता चली कि भाई मिठाई रखा हुआ है फ्रिज में। अब क्या हुआ, रात में तो हम सो गए और तीन लोग बचे हैं। अब उन लोगों में से कोई रात में उठा, मिठाई चार गो मिठाई रखा हुआ है, अब मैंने चार गो रखा है, चार मिठाई रखा है एक प्लेट में सबके लिए। अब क्या किया, कोई आके इसमें से दो मिठाई खा गया, बचा दो मिठाई। मैं सुबह उठा, चलो मिठाई देख लें है कि नहीं, देखा दो मिठाई है। और मैं परेशान हुआ, अरे कौन मिठाई लिया सर? तो मैं अरे तुम लियो कहे नहीं मैं नहीं लिया हूँ। अब मैंने एक तो मैं ही हूँ और तीन लोग बचे हैं।
तो अब मैं सोचूंगा यार कैसे कौन लिया है कौन लिया है, तो पता लगाना मुश्किल हो जाएगा ना। अगर मैं हूं और एक है और कोई दो लोग हैं और मैं मिठाई ला के रखा 4 और कोई एक खा गया, तो एक ही तो है, मेरे सिवा वो है, मैं नहीं खाया यानी वो खाया, एकदम आसान है। अगर ज्यादा लोग हैं तो पता लगाना मुश्किल हो गया, तो कहेंगे और नीडल इन हाई स्टिक। ठीक है, पता लगाना मुश्किल है। हिट अ सॉन्ग, हिट अ सॉन्ग क्या ना, ये वर्ड आपके लिए बढ़िया सीखने लायक है। हिट अ सॉन्ग, बधाओ, बधाओं का, इधर लिख देना है, कैमरामैन पूरा आ रहा है ना वहां तक। तो बाधाओं का सामना करना, हिट अ सॉन्ग मतलब बाधाओं का सामना करना। तो ये शब्द आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? हिट अ सॉन्ग, बाधाओं का सामना करना। क्यों? क्योंकि आप जब इंग्लिश सीख रहे होंगे बोलने के लिए, तो उसमें बहुत सी बाधाएं, बहुत से मुश्किलें आएंगी। तो उसमें आपको क्या करना है? यू हैव टू फेस अ प्रॉब्लम, यू हैव टू फेस अ प्रॉब्लम। हिट अ सॉन्ग, आपको बाधाओं का सामना करना है। यू शुड हिट अ सॉन्ग, आपको बाधाओं का सामना करना चाहिए। एंड आप इंग्लिश बोल लेंगे। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपको हिट अ सॉन्ग एनी प्रॉब्लम्स। एंड 10वां क्या है? लर्न बाय हार्ट, कंठस्थ करना। लर्न बाय हार्ट मतलब कंठस्थ करना। आप किसी भी चीज को जब जो पढ़े आप उसे कंठस्थ कीजिए। ठीक है, लर्न बाय हार्ट, आपको क्या करना चाहिए? यू शुड टू लर्न बाय हार्ट, आपको कोई भी चीज याद करते हैं उसे कंठस्थ करना चाहिए। तो आप ये जो आइटम्स एंड फ्रेज हैं 10 हैं, 10 को आप, ये बहुत कठिन नहीं है, बहुत इजी है। तो आप, आई होप आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? लर्न बाय हार्ट दिस ऑल फ्रेज। ओके, तो एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ एकदम जल्दी से कि आपको फिर से याद हो जाए, रिलेट हो जाए। पहला क्या है? पहला क्या है? अ स्नेक इन अ ग्रास, अ स्नेक इन द ग्रास अ हिडन एनिमी, मतलब घास, मतलब घास में छिपा हुआ सांप यानी दुश्मन है आपका। तो एक छिपा हुआ दुश्मन, अ हिडन एनिमी, एक छुपा हुआ दुश्मन। अ स्नेक इन द ग्रास मतलब एक छुपा हुआ दुश्मन। ठीक है, एंड दूसरा क्या है? दूसरा है शो योर हैंड, अपनी हाथ दिखाओ, यानी शो योर हैंड मतलब हाथ में कुछ छुपा, मतलब ये मैंने छुपाया है। अगर मैं, कोई कह दिया शो योर हैंड, मैं कहूँ नहीं मैं नहीं लिया हूँ, मैं नहीं लिया हूँ। अब कोई कहेगा शो योर हैंड, तो खोलूंगा तो खुलासा हो जाएगा, खुलासा करना। ठीक है, एंड पास द हैट, पास द हैट मतलब कोई कहा, मान लो मैं, मतलब कोई मदारी दिखा रहा है और पैसा इकट्ठा करना हो, तो कोई कहे, वो मदारी वाला जो मैन होगा कहेगा अपने बच्चे से कि पास द हैट मतलब पैसा इकट्ठा करो। तो वो पैसा, वो अपना हैट लेगा और इकट्ठा पैसा करेगा। ठीक है, तो पास द हैट यानी पैसा इकट्ठा करना। एंड गिव अ हैंड, किसी की मदद करना, मतलब आपको हाथ सहारा, नहीं कहते हैं कि बूढ़े लोग अक्सर कहते हैं कि ये मेरा बाएं हाथ है, मेरा बेटा मेरा बायां हाथ है। तो यानी हाथ है यानी सहारा है। तो गिव अ हैंड यानी किसी की मदद करना। ठीक है, अ वाइट एलिफेंट मतलब एक बड़ी सी हाथी है व्हाइट कलर की, वो महंगी भी है लेकिन किस काम की भी नहीं है। तो महंगा भी हो किसी काम का भी नहीं। पुल समवन लेग, किसी की टांग खिंचाई करना यानी मजाक करना। ठीक है, एंड एप्पल एंड ऑरेंज, एप्पल एंड ऑरेंज दो अलग अलग चीजें हैं, तो इसका अर्थ भी है दो अलग अलग चीजें। ठीक है, और नीडल इन हाई स्टिक मतलब पता लगाना मुश्किल हो, किसी भी चीज को पता लगाना मुश्किल हो, या चोरी हो गया तो पता लगाना मुश्किल हो, वहां आप यूज कर सकते हैं दिस इज नीडल, अ नीडल ऑफ हाई स्टिक। ओके, अ नीडल इन हाई स्टिक। तो एंड हिट अ सॉन्ग, बाधाओं का सामना करना, बाधाओं का सामना करना। आपको क्या करना चाहिए? बाधाओं का सामना करना चाहिए। अगर इंग्लिश स्पोकन में बहुत सी बाधाएं आ रही हैं तो आपको उसका सामना करना चाहिए, हिट अ सॉन्ग। ठीक है, एंड लर्न बाय हार्ट, आपको इसे कंठस्थ कर लेना चाहिए और आप इसे याद करिए। और मेरी इंग्लिश स्पोकन क्लास देखिए, एकदम बिलीव कीजिए कि मैं आपको इंग्लिश बोलना ना सिखा दूं तो आप कहीं मुझसे मिलिएगा, तो मिलिएगा नहीं तो व्हाट्सएप नंबर
अच्छा व्हाट्सएप नंबर मैं दे दूंगा, तो आप उस पर मुझे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय, टेक केयर, बंद करो।